नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ी हूँ हैदराबाद में, हैदराबाद के गांधीनगर में एक सब्जी मार्केट में। देखिए कितनी तरह की विविध सब्जियां हैं यहाँ और तकरीबन उसी तरह की विविधता भरी हुई है यहाँ की पॉलिटिक्स में। यहाँ पर दरअसल इस बार बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, क्योंकि एक जो अहम पहलू है बीआरएस का, यानी केसीआर की पार्टी, वह जो जिस तरह से उसका डाउनफॉल है के कविता की गिरफ्तारी के बाद, ऐसा माना जा रहा है कि उसके वोट बड़े पैमाने पर शिफ्ट होंगे बीजेपी की तरफ। और इसे हम चेक करेंगे ग्राउंड में कि जिन लोगों ने अभी तक बीआरएस को वोट दिया है, दरअसल उनका ओपिनियन कांग्रेस के प्रति क्या है। हालांकि यहाँ एक बात दर्शकों को बतानी जरूरी है कि यह जो पूरा इलाका है हैदराबाद और आसपास का, ये विधानसभा के चुनाव में भी बीआरएस के पक्ष में गया था, जबकि बाकी तेलंगाना कांग्रेस के पक्ष में गया था। लिहाजा यह जांचना परखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीआरएस का जो मतदाता है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है या नहीं जा रहा है। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, क्योंकि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार को फोकस किया है नए पुराने मतदाताओं तक पहुंचने और अपने भ्रामक प्रचारों के जरिए उन्हें लुभाने का। आइए चेक करते हैं कि क्या चल रहा है जमीन पर। 19 को जो वोटिंग होने वाली है उसमें तो मैंने जो सुना है उसके हिसाब से अभी बीजेपी ही का ज्यादा ये बोलबाल चल रहा है। बट मुझे लगता है अगर वो आए तो हमारे नहीं आना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वो रिलीजन को ज्यादा महत्व देते हैं और सारे जगह पे श्री राम का ही नारा लगता है। वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। अभी तेलंगाना में क्या होगा बोला तो ये इलेक्शन में जैसा वोटिंग हो जाते ना, उसके हिसाब से जिसको ज्यादा वोटिंग आया उन्हें जीता। अब देखो केसीआर उतना अच्छा काम करा बोल के आ गया, ये रेवंत रेड्डी आ गया। क्या करते एकदम क्या टाइम पे क्या होने वाला है नहीं मालूम, बताओ। नहीं मालूम होता है। अभी मोदी भी चल रहे हैं लेकिन राहुल गांधी भी इंक्रीज हो रहा है, तो टफ है। कौन जीतेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी मोदी जी भी अपर हैंड है। मोदी जीएसटी लाए सो है, उससे आपको फायदा हुआ? पहले हमारे को नहीं हुआ, गवर्नमेंट को फायदा होगा ना। जीएसटी है तो सब जन को पैसा आ रहा ना। अच्छा, सब जनों को जीएसटी का और पैसे में क्या करता है और देश में बांट रहा। अच्छा, क्या क्या फायदा हुआ जैसे? और आपको फायदा मोदी जी से क्या क्या फायदा हुआ? जॉब भी मिला? जॉब हमारा क्या मिलता मैडम, ये पढ़े गिरे की कुछ भी नहीं करे सो तो जॉब भी मिलता ना मैडम। पढ़े करा सब को जीएसटी आ रहे तो कंपल्सरी एजुकेशन नहीं बोला। मोदी का कुछ गारंटी मिला आपको? मोदी हमेशा गारंटी बोलते हैं। हमेशा क्या गारंटी बोला मैडम जी, उन्हें गारंटी दिया ही नहीं उन्हें। ये जो राहुल गांधी ने दिया, ये गारंटी दे तुम बोल के, अब दे तुम, मगर ये डेट नहीं है, देते आराम से देते ऐसा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी का नाम ज्यादा चल रहा है हैदराबाद में भी या सिर्फ पूरे तेलंगाना में? नहीं, तेलंगाना और हैदराबाद में नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कांग्रेस सरकार जीत चुकी है। सो यहाँ पे चांसेस कम है, बट अदर स्टेट्स में चांसेस है। 1 लाख से ऊपर अनग्रेजुएट को है और 10 लाख से ऊपर ऐसे अप्रेंटिसशिप राइट की भी बात की है राहुल गांधी ने। हाँ सही है, वो करना है। आपको लगता है वो जरूरी है? जरूर, पक्का जरूर है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारा देश में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन अनएम्प्लॉयमेंट में कोई कुछ नहीं बात कर रहे। अनएम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी नहीं है अभी तक। अब अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिस्ट्री चाहिए हम लोग को। मेरी माने तो घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का ये नहीं है, सरकार का कुछ भी महत्व नहीं है और यहाँ की पब्लिक भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है अदर्स टीआरएस एंड कांग्रेस के लिए। सो यहाँ की पब्लिक भी थोड़ा जागरूक है, वो श्री राम का नारा नहीं लगाते। मोदी राम मंदिर बनाए सो अभी चाइना में एक ब्रिज बनाया ना, चाइना में।
कहाँ देखा आपने कि चाइना में ब्रिज बनाया है? बना रहा ना मैडम, चल रहा ना काम। चाइना में? हाँ, चाइना बॉर्डर में चल रहा ना, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया बॉर्डर, चाइना टू बॉर्डर अभी चल रहा। तेलंगाना से चाइना? नहीं, इंडिया इंडिया के है ना, इंडिया चाइना के बीच में है ना, हाँ। उधर ब्रिज बन रहा ना मैडम। अच्छा, उससे आपको क्या फायदा होगा? कुछ भी पैदा नहीं मैडम, अपने देश को पैदा है ना। अच्छा, देश में फायदा है। हाँ। देश में कौन रहता है? हम ही तो रहते हैं। अपन उसको अपन को अच्छा रहता ना मैडम। अच्छा, महंगाई भी कम हो गया पहले से? महंगाई कम होते रहता, ज्यादा होते रहता मैडम। मोदी जी भी बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसलिए एकदम ज्यादा उनको चांसेस है। लेकिन राहुल गांधी भी मेहनत करते हैं, वो जोड़ो यात्रा भी गया, वो बहुत अनएम्प्लॉय में बहुत कर रहे हैं। अभी अनएम्प्लॉय में बहुत हो रहा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हम लोग को। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं बोलता है, वो मोदी नहीं बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी बोलता है वो स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए हम लोग को राहुल गांधी चाहिए बस। एक बात जो बहुत साफ दिखाई देती है हैदराबाद में कि यहाँ का कल्चर मिक्स है, और उसी कल्चर जो मिक्स है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ राजनीतिक वैमनस्य फैलाया जाए, धार्मिक वैमनस्य फैलाया जाए, और इसके लिए उसने बहुत सॉलिड जमीन तैयार की है। अब आप देखिए जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पर भ्रामक प्रचार फैल रहा है कि मोदी जी यह कर रहे हैं, मोदी जी वह कर रहे हैं, और आप जैसे ही पूछिए इन तमाम श्रमजीवी लोगों से तो वे बताएंगे कि उन्हें ये सारी जानकारी उनके फोन से मिली है। तो इसका मतलब साफ है कि मोदी जी का जो प्रचार प्रसार गरीबों के बीच चल रहा है, और ऐसे सेक्शन के बीच चल रहा है जिनका वोट महत्व रखता है, काउंट करता है, वहां पर मोदी जी और उनका प्रचार पहुंचा हुआ है। उसका काउंटर कांग्रेस कैसे करेगी यह देखना अभी बाकी है, लेकिन बीआरएस का वोट शिफ्ट हो गया है बीजेपी की तरफ, इसका बहुत साफ इंडिकेशन हमें जमीन से मिल रहा है। शुक्रिया, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, और दूर दूर तक पहुंचाइए हमारी इलेक्शन वॉच, क्योंकि इस संकट के दौर में भी हम जमीन से जुड़ी खबरें आप तक पूरी बेबाकी के साथ पहुंचाने के अपनी हिम्मत बरकरार रखे हुए हैं। शुक्रिया।